बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, कई लोग 20, 30, 40 या कई कई सालों से सत्संग जाते हैं, पर आज तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। नामदान लेकर बैठे हैं, नित नेम सत्संग जाते हैं, पर रिजल्ट 0। क्यों? क्या आपका सतगुरु योग्य नहीं है? क्या गुरु के नामदान में दम नहीं है? क्या सत्संग में बिल्कुल भी कशिश नहीं है? या सत्संगी ठीक से सत्संग नहीं करते? या फिर कई लोग सिर्फ आराम करने, सोने, टाइम पास करने के लिए ही सत्संग जाते हैं? शायद हाँ, शायद ना। आज भी कई सत्संगियों की सूरत लग जाती है, गुरु को प्राप्त कर चुके हैं, गुरु से आमने सामने बात तक करते हैं, पर कहते नहीं। इसका मतलब साफ है कि जिन लोगों को इतने साल सत्संग जाकर भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो कमी उन लोगों में है, गुरु में नहीं, नामदान में नहीं, सत्संग में भी नहीं। आज भी कई लोग सत्संग जाते हैं, पर ध्यान से सत्संग नहीं सुनते। कई तो जाकर सो जाते हैं और कई इधर उधर देखते हैं। कई तो ये देखते हैं कि कब सत्संग खत्म होगा, यही सोचते रहते हैं। कई लोग तो सत्संग घर से बाहर, कई लोग तो सत्संग घर से बाहर आकर बस गिला शुरू कर देते हैं। कभी बहू बेटे की, घर वालों की, आस पड़ोस की, जिसके बिना उनका पेट ही नहीं भरता, पर उन्हें चाहिए सिर्फ पराई पच्चर। तो फिर ऐसे लोग सत्संग जाते ही क्यों हैं? तो कैसे उनको गुरु मिलेंगे? इसमें गुरु का दोष कहाँ है? नाम में या सत्संग में कमी कहाँ है? गुरु तो आपको सही मिला, गुरु ने आपको नामदान की बख्शीश भी की। अब सिमरन तो आपको ही करना है, सत्संग तो आपको ही जाना है। ये सब आपकी जिम्मेदारी है। कभी भी गुरु आपको आपके घर आकर ये सब नहीं सिखाएगा। 20, 25, 30, 40 कई साल हो गए आपको नामदान लेकर सत्संग जाते। अब तो घर वालों की, सास बहू बेटों की गिला छोड़ दीजिए। अब तो पराई पच्चर छोड़ दीजिए। अब तो ठीक से सत्संग सुनिए। कहते हैं कि जब गुरु आपको नाम की बख्शीश करता है, तब आपके कुछ पाप कम करता है, आपको दुख दर्द सहने की शक्ति देता है और यमराज के चक्कर से आजाद करता है। नामदान लेने के बाद आप गुरु के हो जाते हो। यमराज भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर आपको सिमरन तो स्वयं ही करना है। सत्संग भी जाना है, इसलिए आप नित नेम सत्संग जरूर जाएं। आराम करने या सोने नहीं, पूरा सत्संग सुने, लाभ लें। वाणी की एक एक बात ध्यान से सुने। बाहर आकर अपनों की या किसी की भी गिला ना करें, वरना आपको सत्संग से कोई लाभ नहीं होने वाला। सत्संग सुने, सिमरन करें, गुरु से मुलाकात करें,
और जीवन सफल करें। यही है आपका, हमारा, सबका इस दुनिया में आने का सही मकसद। वास्तव में सत्संग सुनने का फल क्या है? एक कथा है। एक बार देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम करते हुए बोले, भगवान, मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद, तुम यहाँ से आगे जाओ, वहाँ इमली के पेड़ पर एक रंगीन प्राणी मिलेगा। वह सत्संग की महिमा जानता है, वही तुम्हें समझाएगा भी। नारद जी खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। सवाल सुनते ही वह गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए प्राण छोड़ दिए। नारद जी आश्चर्यचकित होकर लौट आए और भगवान को सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तुम नगर के उस धनवान के घर जाओ और वहां जो तोता पिंजरे में दिखेगा उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में वहां पहुंच गए और तोते से सत्संग का महत्व पूछा। थोड़ी देर बाद ही तोते की आंखें बंद हो गई और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। इस बार तो नारद जी भी घबरा गए और दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। नारद जी ने कहा, भगवान, ये क्या लीला है? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? भगवान हंसते हुए बोले, यह बात भी तुमको जल्द ही समझ आ जाएगी। इस बार तुम नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। नारद जी तो थर थर कांपने लगे और बोले, अभी तक तो पक्षी ही अपने प्राण छोड़ रहे थे, इस बार अगर वह नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद जी को अभय दान दिया। नारद जी दिल मुट्ठी में रखकर राजमहल में आए। वहां उनका बड़ा सत्कार किया गया। अब तक राजा को कोई संतान नहीं थी, अतः पुत्र के जन्म पर बड़े आनंदोल्लास से उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछा। नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। पसीने से तर होते हुए मन ही मन श्री हरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया तो वह नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता। ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया और आप ही के दर्शन मात्र से तोते की क्षुद्र योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके सानिध्य मात्र से मेरी कितनी सारी योनियां कट गई और मैं सीधे मानव तन में ही नहीं पहुंचा, अपितु राजपुत्र भी बना। यह सत्संग का ही अद्भुत प्रभाव है। बालक बोला, हे ऋषिवर, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को पालूं। नारद जी ने खुशी खुशी आशीर्वाद दिया और भगवान श्री हरि के पास जाकर सब कुछ बता दिया। भगवान ने कहा, सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। संत का सही गौरव या तो संत जानते हैं या उनके सच्चे प्रेमी भक्त। इसलिए जब कभी मौका मिले सत्संग का लाभ जरूर ले लेना चाहिए। क्या पता किस संत या भक्त के मुख से निकली बात जीवन सफल कर दे।